श्लोक है, जन्मादस्य यतोर्वदितर्थार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुहयंति यत सूर्य। पहला ईश्वर के लिए जन्म आदि के कारण और जन्म आदि से रहित। कितनी मजेदार बात है। सोना से ही बनाए गहने कंगन, ये बिछिया, ये बिछिया, ये वो कल्पित हैं, दिखाई दे रहे हैं, पर हैं सब में सोना। सोना मूल है। बिछिया न भी रहे, अंगूठी न भी रहे, ब्रेसलेट न भी रहे, तब भी सोना था, है और रहेगा। सोना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी से घड़ा बने या न बने कोई प्रभाव नहीं, मिट्टी तो है ही, घड़ा बन गया तो भी ठीक, पर है मिट्टी। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। खीर बनाना है तो दूध ले आए, चावल ले आए, मावा ले आई, मेवा ले आए, सब ले आए, तो ये क्या हुआ? उपादान। पर जिसने बनाया वो निमित्त। अब जरा इस जगत के विषय में समझो और ईश्वर के विषय में समझो और जीव के विषय में समझो। भगवान ही हैं, वो ईश्वर ही हैं जो जगत भी बन के हैं। इसलिए ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ठीक है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सत्य है वो मिथ्या जगत बना कैसे सकता है? सच्चा आदमी झूठा काम कर कैसे सकता है? आदमी अगर सच्चा है तो झूठा काम क्यों करेगा? तो ये जगत भी सत्य है, पर जगत की सत्यता और ब्रह्म की सत्यता भिन्न भिन्न है। ब्रह्म की सत्यता एक रस है, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। जगत की सत्यता बदलती रहती है। आज के 5 साल पहले आपकी आयु 35 की होगी, 5 साल बाद मैं मिलूं, मुझे कितना आयु हुआ तो आप बोलो 40। बोले बड़े झूठे आदमी हो, गुरु से झूठ बोलते हो। अभी पिछली बार मिले थे 35 बताया था तुमने। बोला गुरुजी पिछली बार 35 ही था, अब 5 निकल गए। अब सत्य यह है कि मैं 40 का हूं। उस समय भी सत्य था मैं 35 का हूं, अब यह सत्य है मैं 40 का हूं। पर ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, ब्रह्म के साथ ऐसा। ठाकुर जी को खाली छोड़ दो, सदा 16 वर्ष के रहते, किशोर और किशोरी। बाकी तो छोड़ दो, हमारे वृंदावन के ठाकुर कभी बड़े बूढ़े हुए ही नहीं। 16 साल के हमारे किशोर और 16 साल की हमारी किशोरी राधा रानी, कोई बयस फैस नहीं। ये तो साधारण चीज बता रहा हूं। लेकिन अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। सोना भी वही हैं, गहने भी वही हैं, बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। उनकी शक्तियां हैं। आह्लादनी शक्ति श्री राधा हैं, योग माया उनकी शक्ति है, माया भी उनकी शक्ति है। इस जगत को बनाने के लिए उन्होंने माया देवी का स्वीकार किया है कि माया देवी इस जगत को बना दो। समझ रहे हो? आपने मृग तृष्णा सुनी होगी ना, मृग तृष्णा फिजिक्स का भी सब्जेक्ट है। ये जो फिजिक्स पढ़े होंगे जानते होंगे। मृग तृष्णा क्या है? दिखती है नहीं। तो ये जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी जगत झूठा कैसे बोलते हैं? टेंट नहीं है क्या? है भाई। कैसे नहीं बोल दूं? गुरुजी वो आदमी नहीं है क्या? है भाई। गुरुजी ये सड़क नहीं है ये लाइट नहीं है। पर जो है वो दिख नहीं रही, इसकी नश्वरता नहीं देख पा रहे हैं। इतना अट्रैक्टिव बनाया है माया देवी ने, इतना अट्रैक्टिव कि इसके भीतर छिपे हुए उस कांटे को जो तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। जानकर किसी चीज का व्यवहार करो, कोई बुरी बात नहीं। अगर आप जान गए, अब उस चीज को व्यवहार करो, कोई तकलीफ नहीं है। सल्फास लेकर के गेहूं के खेतों में डाल दे रहे हैं, कीड़ा मार रहे हैं, हालांकि हम ही मर रहे हैं। कीड़ा क्या मारेगा, धीरे धीरे तो हम ही मर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अनजाने में उस सल्फास को चौक समझकर, ब्लैक बोर्ड और चौक समझकर बच्चा खा जाए तो क्या होगा? उसका मरेगा। जानकर इस संसार का व्यवहार करना, इस संसार में रहना, ये जितनी तकलीफें हैं, जितना भी जीवन में तुम्हारा संकट है,
जिन जिन संकटों से तुम गुजर रहे हो, अगर किसी ब्रह्मवेता गुरु के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा तुम्हारे भीतर शिष्यता प्रकट हो जाए, जानने की लगन हो जाए तुम्हारे भीतर, मीरा के जैसी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। अगर ऐसा लगन आ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि मैं व्यवहार तो करूंगा पर चीजों को जानूंगा, किनका व्यवहार कैसे करना है, तो असत्य नहीं है ये जगत, जगत है पर हम जिस रूप में देख पा रहे हैं उस रूप में नहीं है। इसलिए हमें गाना गाना पड़ रहा है 2 साल के बाद, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। क्योंकि यार की परिभाषा तुम नहीं जानते,